आज का हमारा टॉपिक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर लॉ पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू कर रहे हैं। मेरे पास एक रिएक्शन है ए, जिससे हमारा बन रहा है प्रोडक्ट। ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। मुझे कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन है, मुझे सिर्फ बोला है एक रिएक्शन है। अब जरा ध्यान से देखो, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t इक्वल्स टू 0 द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ A इज A0 एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज 0. At instant of time t the concentration of reactant is AT and the concentration of product वो कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ पर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अब अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी, टाइम टी पे अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। लेकिन रिएक्शन का ऑर्डर कैसा है? 0। दैट मीन्स पावर क्या आएगी? 0 आएगी। अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा जो होगा रेट कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ एटी, किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। दैट मीन्स रेट किसके इक्वल है? रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनता है कि कौन सी रिएक्शन के लिए, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल होता है रेट कांस्टेंट के लिए। तो वो किसके लिए होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब जरा देखो आगे आते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो रेट होता है वो होता है माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो, यही पढ़ा था। अब दोनों क्या है? दोनों के दोनों रेट है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के। ऑब्वियस है, माइनस डी ए टी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के, क्योंकि दोनों के दोनों रेट है और दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। अब अगर मैं dt को यहां ले जाऊं तो मैं बोल सकता हूं माइनस डी ए टी इज इक्वल्स टू के डी टी। अब मैं बस एक छोटा सा काम कर रहा हूं, इस रिएक्शन को इंटीग्रेट कर रहा हूं। तो देखो, ऑन इंटीग्रेशन माइनस को हम उधर ले आएंगे और डी ए टी इक्वल टू माइनस के डी टी, और लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट होती है हमेशा इनिशियल कंसेंट्रेशन से फाइनल कंसेंट्रेशन। द इनिशियल कंसेंट्रेशन इज A0 एंड द फाइनल कंसेंट्रेशन इज AT। और यहां पर टाइम की क्या लिमिट होगी? 0 टू t। देन द लिमिट ऑफ टाइम इज 0 टू t। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। बताओ, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। तो जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा? AT। लेकिन अभी AT के पास लिमिट आएगी। क्यों? क्योंकि अभी हमने लिमिट को पूरा सॉल्व नहीं किया, सिर्फ इंटीग्रेट किया है। A0 और AT इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। टाइम क्या आ गया? t आ गया। तो ये आ गई हमारी लिमिट। अब लिमिट हम कैसे लगाते हैं? लिमिट में हमेशा क्या बोलते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दैट मीन्स AT माइनस A0 इज इक्वल्स टू माइनस KT। और जैसे ही मैं A0 को वहां पे भेजूंगा तो आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रिलेशन आ जाएगी माइनस KT प्लस A0। दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिलेशन। अब यही फॉर्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? रेट किसके इक्वल होता है? रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड क्या है? AT इक्वल्स टू माइनस KT प्लस A0। अब ये फॉर्मूला जो है ये आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब इसी फॉर्मूले से पहले हम पढ़ते हैं एक ग्राफ। तो जरा देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AT इक्वल्स टू माइनस KT प्लस A0, तो अगर मैं इसको y एक्सिस पे रखूं और टाइम को x एक्सिस पे रखूं तो k इज स्लोप इज माइनस m एंड A0 इज इंटरसेप्ट। तो रिलेशन क्या बनी? y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c। जरा ध्यान से देखो, y एक्सिस पे रखा हुआ है AT एंड x एक्सिस पे रखा हुआ है
टाइम। और इंटरसेप्ट कैसा है? पॉजिटिव। इंटरसेप्ट हमेशा कौन से एक्सिस पे रहता है? वाई एक्सिस पे। तो ये रहा इंटरसेप्ट। सपोज दैट ये वाला पार्ट जो है ये ए नॉट इज इंटरसेप्ट। अब स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव का मतलब ग्राफ किस तरफ बनेगा? ग्राफ बनेगा नीचे की तरफ। तो बोलो समझ आ रहा है? और अगर यहां पे मैं आपको बोलूं स्लोप क्या होगा, तो स्लोप हो जाएगा -k। तो हो सकता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको स्लोप की वैल्यू दे दी जाए और बोले भैया रेट कांस्टेंट निकालो। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन कहां से बनेगा? थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनेगा ग्राफ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन बना यहां से, सेकंड क्वेश्चन बना यहां से, और थर्ड क्वेश्चन कहां से बनेगा? यहां से बनेगा। तो यही है हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम यहाँ पे एक ग्राफ की और बात कर रहे हैं। जरा आप ध्यान से देखो, यहां पर मैं कंसंट्रेशन लिख रहा हूं और यहाँ पे रिएक्शन का रेट लिख रहा हूं। रिएक्शन का रेट लिख रहा हूं। जरा मुझे बताओ, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन और नॉट। देखो कंसंट्रेशन की पावर 0 है, दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब जीरो ऑर्डर में कितना भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो, वहां पर रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेट हर कंडीशन में क्या रहेगा? सेम रहेगा। दैट मीन्स अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसे ग्राफ बनेगा? ऐसे। दैट मीन्स भले ही कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा हो लेकिन रेट क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। तो जीरो ऑर्डर से अब तक मैंने आपको बता दिए 4 क्वेश्चन। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में जो है हमारा हाफ लाइफ से। तो चलिए बात करते हैं हाफ लाइफ के बारे में। तो अगर मैं हाफ लाइफ के बारे में बात करूं, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो देखते हैं कैसे करेंगे। मैं यहां पे बोल रहा हूं हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं। हाफ लाइफ को डिनोट करते हैं टी हाफ और टी 50%। अब आप मुझे खुद ध्यान से देख के बताओ, अगर हाफ लाइफ है यानी रिएक्शन आधी कंप्लीट हो गई। हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। तो अगर टाइम टी 50% है यानी रिएक्शन आधी कंप्लीट हो गई, तो बोलो कंसेंट्रेशन ऑफ एटी कितना हो जाएगा? A0/2। दैट मीन्स एटी किसके इक्वल हो जाएगा? A0/2। और टाइम किसके इक्वल हो जाएगा? T 50%। अब उसी रिएक्शन को यूज करो। देखो AT इक्वल्स टू -KT प्लस A0 और AT की वैल्यू कितनी हो गई है? A0/2 इक्वल्स टू -K। टाइम कितना हो गया है? T 50% प्लस A0। अब A0 को यहां भेज देते हैं। जरा देखो ध्यान से, A0/2 माइनस A0 इज इक्वल्स टू -K और T 50%। अब चलो एलसीएम लेते हैं और क्या आएगा? -A0/2 इज इक्वल्स टू -K T 50%। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और T 50% क्या हो जाएगा? A0/2K। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या हो गया? A0/2K। तो 4 फॉर्मूले, 4 क्वेश्चन बन चुके थे। 5वां क्वेश्चन आता है हाफ लाइफ से। तो आपके 5 क्वेश्चन यहां पर बन गए। अब 6th क्वेश्चन आता है हाफ लाइफ के ग्राफ के बारे में कि जरा मुझे बताओ, क्या हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात करूं और यहां पर हाफ लाइफ की बात करूं, तो जरा देख के बताओ, T 50% इज इक्वल्स टू A0/2K। दैट मीन्स T 50% इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। और अगर इसका मतलब A0 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हाफ लाइफ भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरह का ग्राफ बनेगा। एंड दिस इज द स्लोप। और अब स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2K। दिस इज द स्लोप फॉर हाफ लाइफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहां से बन रहा है? हाफ लाइफ के ग्राफ से बन रहा है। अब बात करते हैं कंप्लीट लाइफ। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंप्लीट लाइफ। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं T 100%। तो अगर मैं कंप्लीट लाइफ की बात करूंगा, कंप्लीट लाइफ जिसको हम बोल रहे हैं T 100%, तो जरा ध्यान से देखो, जो कंप्लीट लाइफ होगी वो क्या होगी? 2 टाइम्स होगी हाफ लाइफ के। और हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है?
ए नॉट अपॉन 2k और इंटू 2, क्योंकि 2 साथ में था, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। एंड द फॉर्मूला ऑफ कंप्लीट लाइफ इज ए नॉट अपॉन k। तो ये है हमारा 7th फॉर्मूला। दैट मीन्स 0 ऑर्डर रिएक्शन से आपके 7 क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, और सातों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे कंपटीशन या बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर